अच्छा, तो कैसी क्या पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? सर बस वही क्वेश्चंस कर रहा हूँ सर अभी तो सिर्फ। अच्छा, अब तो ऑर्गेनिक के तो क्वेश्चन सारे बनने चाहिए यार, कोई छूटनी नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा लगता है। आई यस सर, थिंक। अब तो हाइड्रोकार्बन के भी बन जाते हैं। हाँ, अब तो सारे इस बार मैंने सिलेबस में क्या बोला तुम्हारा? पूरा हाइड्रोकार्बन। और एक चैप्टर और बोला हुआ एल्का, अभी यही तो यही जितना बोला ये। था। हाँ, यही हाइड्रोकार्बन ही आ पाएगा, मुझे लग रहा है हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन अभी हो पाई है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन SN1 SN2 E1 E2 खत्म करेंगे। और फिर आई थिंक मुझे लगता है एरोमेटिक की रिएक्शंस कुछ देख लेंगे, वो भी खत्म करेंगे। चैप्टर खत्म, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। तो हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ लिया तुमने? क्यों? यस सर। यस सर। चलो, तो इससे पहले वाली रिएक्शन जो पढ़ाई थी वो क्लियर है सभी को? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। ओके 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 बउआ, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। आज की बात कर लेते हैं हम। तो आज की हम यदि बात कर रहे हैं तो जैसे कि पहली हेडिंग डाल दो आज, हेलोजिनेशन ऑफ सर एल्कीन। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई अभी। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई? एक मिनट रुको यार, ये मुझे प्रेजेंट हो गई, तुम्हें नहीं हुई। सब आधे आधे तो सो के आते हैं सब, सोचते हैं छोड़ो। नेटवर्क इशू भी हो सकता है, पानी बरस रहा है क्या बाहर? इससे हल्की हल्की हो रही है। तो हमें लेट यस कैसे सर। हो गए क्लास में? सर हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तुम लोग क्यों नीट वाले जो बायो के PYQ आ रहे, देखे तुम लोगों ने? नहीं देखे? सर बायो के तो अभी मिले ही नहीं। अच्छा अच्छा। सर ए तो का वो है अभी। देखा था? यस सर। समझ में आया था? यस सर। ठीक है। जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन की हम तो बात कर वैसे रहे हैं। PYQ तो हम वैसे ही बना लेते हैं हम पहले से ही साथ के साथ। हाँ, तो अच्छी बात है। वो तो एक इसलिए कि भाई बच्चों को बिलीव नहीं होता ना, कि लगता है कि भाई देखो पेपर बहुत टफ आता है। तुम सच्चाई नहीं मानोगे। तुम पिछले 5 सालों की PYQ उठाओगे ना, मैं 5 सालों की बात करूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं आई है जो बहुत टफ आई हो। बिल्कुल आसान लॉलीपॉप कैलकुलेशन। हम तो बहुत डिफिकल्ट करा देते हैं फिर भी कैलकुलेशन, लेकिन वहां तो बहुत आसान आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। ये एल्काइल हैलाइड बनाने का क्या है, मेथड है। यदि मैं एल्कीन की बात करूं, एल्कीन की रिएक्शन X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराएंगे तो क्या बनता था बताओ? बिस्नल डाई हैलाइड बनता था। आपको याद हो, एक बिस्नल डाई हैलाइड होता है, एक जेमिनल डाई हैलाइड होता है, बोलो। यस सर। है ना? तो बिस्नल कौन सा होता है बोलो? सिंपली, यस सर। जब इसको बोलते हैं अपन जेमिनल और इसको बोलते हैं अपन बिस्नल। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो हमने मैकेनिज्म डालते हैं, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं अच्छे से। तो समझो क्या है, जब हम एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं, जो क्या होता है, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होता है? यहाँ पे। और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक कर देंगे? इस पे। तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना? तो ये जो होती है रिएक्शन, यही स्टेप स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पे जो बनता है वो बनता है साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या बनता है बोलो? साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब X माइनस अटैक करेगा, X माइनस अटैक करेगा। अच्छा, तो ये कैसा है? ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल? X माइनस कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। इस पे अटैक करेगा। देखो,
ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा आपका सिंपल, आपका बन जाएगा C X और X, ये बन गया, ठीक है। यस अब याद रखना जो X माइनस है, X माइनस, हमें कैसे पता कि यहीं पे, अभी तो चलो ठीक है सिमिलर कार्बन दिया हुआ है तो हमें पता लग गया, X माइनस अटैक वहां पे करता है, याद रखना इसी पे सारे क्वेश्चन बनेंगे हमेशा। X माइनस अटैक एट दैट कार्बन विच हैव मोर स्टेबल कार्बोकटाइन कैरेक्टर, क्या आएगा बोलो, जहां पे कार्बोकटाइन कैरेक्टर ज्यादा आएगा X माइनस क्या करेगा, वहीं पे अटैक करेगा। कार्बोकटाइन बन नहीं रहा है, कैरेक्टर आ रहा है। तो देखो यदि जैसे मान लो हम बात करते हैं, ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी रिएक्शन होगी बताओ, एंटी एडिशन, कैसी होगी, एंटी एडिशन, या हम बात करें इसी को बोलते हैं हम सिंपल ट्रांस एडिशन, क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसलेशन। ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है भाई बोलो, रीअरेंजमेंट, इसमें कार्बोकटाइन करेक्टर हो रहा है लेकिन कार्बोकटाइन बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नो रीअरेंजमेंट, क्या हुआ, नो रीअरेंजमेंट। अच्छा एंटी एडिशन था, नो रीअरेंजमेंट है। अच्छा एक्स माइनस कहां पे अटैक कर रहा है, एक्स माइनस अटैक एट दैट कार्बन which has more stable कार्बोकटायन करेक्टर, ठीक है, याद रख लोगे। यस यस सर। अब अपन क्वेश्चन करें, करें, यस सर। मैं अभी मैकेनिज्म लिखना है एक दो क्वेश्चन की, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, इसकी हमने यदि Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा दिया तब क्या होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन यदि हमने किससे करा दी, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 से करा दी तब क्या होगा, बनाओ प्रोडक्ट दोनों में। डन सर। वेरी गुड, ये तो आसान थे। अच्छा इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसमें, आपसे पूछ लिया जाता कभी कभी, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, साइक्लिक एलोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन, क्या बने, क्लोरोनियम आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो स्टेप क्या बने, ये वाला बनेगा साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। अभी तो सिमेट्रिकल है तो कहीं भी क्या कर दो आप, Cl को अटैक करा दो। सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर फ्लोरीन भी हो सकता है ना, चार हो सकते हैं ना। नहीं बेटा एक्सप्लोसिव होता है, फ्लोरीन नहीं होता है। तो सिर्फ ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। कितना आयोडीन होता है यहाँ पे, स्लो होती है बहुत, ठीक है। सर ब्रोमीन हो सकता है। नहीं नहीं ब्रोमीन हो जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, ओके सर। ठीक है। अभी मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा बेटा, वो जो तुमने पढ़ी है क्लास 10th में, वो मैं होमोलिसिस हेट्रोलिसिस वही बताऊंगा। तुमने मुझसे पूछा था ना बेटा कितना, होमोलिसिस बता दो सर, हेट्रोलिटिक बता दो, क्लीवेज बता दो, वहीं पे बताऊंगा, यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम यदि इसमें बात करें तो इसमें भी क्या बनेगा। अच्छा अब एक बात आना, ये इस तरीके से किस किसने बनाया, यहाँ पे Cl कैसे अटैक करेगा, एक Cl यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा, ट्रांस एडिशन, और इसकी क्या होगी, एक मिरर इमेज भी बनेगी। बोलो भाई हाँ या ना, क्योंकि सर ये एंटी कैसे हुआ सर। बेटा सिंपल सी बात है, यदि आप देखोगे, देखो ये अटैक यहाँ पे रिंग के अबाउट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वैसे भी तुम जानते हो सिंपल सी बात, ये ऐसे अटैक करेगा तो देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो Cl इसके साथ आ गया और ये पीछे होगा, तो इस तरीके से ही तो होता है एंटी एडिशन। ये मैंने क्लास 11th में भी बताया था, दी याद हो तुम्हें, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बनाओगे, क्लियर। यस यस सर। सर आपने ऊपर वाले में सीन एडिशन नहीं कर दिया, एंटी आना चाहिए था क्लोरीन। बेटा वो सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है ना, कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसे में रिपल्शन भी हो जाएगा ना, लोन पे के क्लोरीन के।
नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आप कहीं भी लगे, यहाँ ट्रांस एडिशन नहीं हो सकता। सिस ट्रांस कब बोलो, एंटी और सिन कब बोलोगे, बोलो। जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा, क्या आएगा बोलो, यस सर। रिस्ट्रिक्शन रोटेशन, तभी तो रिस्ट्रिक्टेड आएगा, तभी तो, सिंपल सी बात है। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मान लो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हद से ज्यादा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। चलो अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन, बताओ चलो। CH2 Cl4 CH, अब तुम्हें पता है स्कूल के साथ अभी जो टर्म फर्स्ट में है उस हिसाब से सिलेबस पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? Yes, यस sir. सर। क्योंकि अब शायद आई थिंक तुम्हारा सिलेबस अब बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अब जल्दी तो देखो क्या होता है सिलेबस का, क्या आता है, जेई मेंस की क्या डेट आती है, इससे भी पता लगेगा। क्योंकि अपने को शायद आई थिंक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कर दिया है फर्स्ट उसमें, Yes, sir. यस सर। है ना, तो वो चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी, तो वो सब बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। Done, sir. करते हैं, इस पे भी Done, बात sir. करेंगे, इस पे अपन एक काम करेंगे, मीटिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो प्रॉपरली सब लोग होंगे, हम लोग भी होंगे, गूगल मीट पे मिल लेंगे अपन सभी लोग, क्यों, सही रहेगा ऐसे, Yes, sir. यस सर। है ना, उस पे अपन डिस्कस कर लेंगे क्या डिसीजन निकलता है। तुम लोगों की राय सुनना भी जरूरी है ना, क्या कहते हो। ऑब्जेक्टिव की तो प्रैक्टिस है तुम लोगों को पहले से ही, तो टेंशन नहीं है तुम लोगों को। देखो इंटर इसमें बताओ, इसमें क्या बना होगा तुम्हारा, CH3 दिखता क्लियर, मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, आंसर इसके। सब चुप्पैया बैठे रहते हैं वहीं पे। यस सर। अच्छा, अक्षित भारद्वाज, अक्षित, यस सर। हाँ बेटा मुझे आंसर बताओ पहले वाले का क्या बनेगा। तो CH3 CH और सर वो क्लोरीन का कटायन आयन बनेगा सर। ठीक है, और इसमें और क्या सर- बनेगा ClBr में, सर एक कर रहा था सर, मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अनुभव तिवारी, अनुभव, Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्या बनेगा बेटा दूसरा वाला, सर Cl माइनस और Br प्लस में टूट जाएगा ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा। फिर क्या होगा बेटा, कौन अटैक करेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बस ये बता दो मुझे। सर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। वेरी गुड, खुश कर दिया। रमीजा, रमीजा यस सर। तुम आजकल बोल नहीं रही हो, डाउन डाउन हो, क्या हो गया तुम्हें? सर वो थोड़ा फेस्टिवल था ना, तो थोड़े भी क्लासेस ऐसे लेनी पड़ रही थी, गेस्ट वगैरह थे घर में। तो तुमने ये बताओ, तुम्हें 11th की ऑर्गेनिक में क्या प्रॉब्लम हो रही बेटा? सर मैं आपको बताया था ना, मैं 11th की ऑर्गेनिक नहीं करी थी। बेटा नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये सब 11th की रिएक्शन ही हैं, तुम टेंशन मत लो, हम सब करा लेंगे। बस जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उतना अच्छे से कर लो तुम पहले। यस सर। अभी फोकस बैक पे अभी प्रेजेंट पे अच्छा करो, ठीक है। यस। तो डोंट वरी बेटा, टाइम के साथ सब आ जाएगा, थोड़ा बस लगे रहो बस डेली। यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 Cl, यहाँ पे क्या बनेगा CH3, देखो इस पे बनेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, यस सर। तो देखो ये बन गया CH2, यहाँ पे बन गया Br प्लस, ये आ गया। अब क्या होगा, अब Cl माइनस अटैक कहाँ करेगा, Cl माइनस अटैक वहां करेगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन करेक्टर, क्या बन जाएगा CH3 CH Cl और CH2 Br, ये बनेगा मेजर। क्लियर सभी को? Yes. यस सर। यस सर। मिरर इमेज क्यों बनाई हमने बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, देखो सेम थिंग, आई थिंक अब तुम्हें यहाँ पे दो कंपाउंड बनेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो बेटा Cl आ जाएगा, अभी तो कहीं भी लगा दो ClBr, और यहाँ पे Br आ जाएगा, इसकी क्या बनेगी बेटा, मिरर इमेज। ये बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लेना, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है, एक क्लोरीन क्या है तुम्हारा, तो वास द प्लेन आ रहा है, बोलो एक क्लोरीन कहाँ जा रहा है, एक ब्रोमीन बिहाइंड द प्लेन। अभी सिमेट्री है तो अभी भी कोई आगे जा सकता, कोई पीछे, सिमेट्री है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सर मिरर इमेज वाला क्या बता रहे थे आप? बेटा मैं मिरर इमेज इसलिए बनेगा, कोई कायरल होगा बेटा, ये इसका मिरर इमेज भी बनेगा बेटा ये। नहीं सर, आप कहते ना यहाँ क्यों बना मिरर इमेज?
मिरर यही तो था, क्योंकि जो ये जब इसकी आप मिरर इमेज बनाओगे तो क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी, और आपको पता है जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है तो वो कैसा होता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। यस सर। आप करें क्वेश्चंस कुछ अच्छे से, चलो कुछ अच्छे से कर लेते हैं। आज दिव्यांशी का डाउट भी बताएंगे हम, पूछा था दिव्यांशी ने एराइथ्रियो रेसिड्यू मिक्सचर और थ्रियो रेसिड्यू मिक्सचर, इसकी भी बात कर लेंगे। ये मुझे लग रहा है सेम हो गया ऊपर वाला, उसको ये कर देता हूँ। एक मिनट, ये सीएल भी आ रहा है। करो, डन सर। वेरी गुड, डन सर। डन सर। वेरी गुड। सभी ने कर लिए? सर थर्ड और फोर्थ वाला बता दो। नहीं बता रहा हूँ, हो गया सभी से? देखो भाई जब आप सीएल बी आर कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल, और यहाँ पे सीएल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे बी आर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बोलो? यहाँ पे सीएल, यहाँ पे मिथाइल, ये बनेगा। यस सर। देखो यहाँ पे क्यों सीएल माइनस यहाँ पे क्यों अटैक किया, क्योंकि कार्बोकेटाइन कैरेक्टर क्या आना ज्यादा आ रहा था, बताओ? मिथाइल वाले पे। टेबल होगा। अब देखो यहाँ भी देखो इस तरीके से सेम थिंग, यहाँ पे जो बनाया होगा आपने बी आर प्लस, और अब क्या बनाया होगा, यहाँ पे ये बना होगा। अब सीएल माइनस अटैक कराओगे तो सीएल माइनस अटैक कहाँ पर करेगा, जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर। तो सिंपल आपका बन जाएगा सीएल पीएच। देखो ये बहुत जरूरी है, और आप ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखना,
क्योंकि आपको वहां पे इस तरीके से क्या पता Cl इसके साथ लगा दे, तो ध्यान से गलती मत करना। फोर्थ वाले में अच्छा ये बताओ, अब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ मिलेगा बताओ? फिनाइल की साइड। फिनाइल की साइड, वेरी गुड। जो फिनाइल की साइड क्या होगा, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तब ज्यादा स्टेबल होगा तो अब Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा? X माइनस अटैक एट दैट कार्बन विच हैव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन करेक्टर। Cl माइनस अब यहां ना अटैक करके यहाँ मेजर बनेगा, ये माइनर वो भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा, वो भी बन रहा, बोले माइनर होगा। मेजर कौन सा बनेगा? ये वाला, ये बन जाएगा आपका सिंपल। एक मिनट, मिथाइल Cl और एक मिनट गलत हो गया, फिर Cl PH और यहाँ पे Br हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या करोगे? आपने जो ये बनाया होगा CH Br CH2 Cl, ये बनाया। अब आपने क्या ब्रोमोनियम आयन बनाया। अब आपने जो तीसरा प्रोडक्ट बनाया होगा वो यही बनाया होगा, CHCl और CH2Br। नहीं सर, Cl राइट साइड आएगा। ये बनाया होगा ना? यस सर। सर ये नहीं बनाया। सर ये नहीं है, राइट साइड आएगा सर। पक्का? यस Yes, सर। sir. की मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन करेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। जब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा। अब कहाँ पे आएगा Cl बेटा? अब वो Cl यहाँ पे आएगा। इस बात को ध्यान रख लो, क्लियर ये बात? सेम थिंग Yes. यहाँ भी होगा। यस सर। पक्का? तारिक, तारिक बेटा क्लियर हो रहा है? Yes, sir, clear. क्यों पीयूष नहीं आ रहा आजकल? पीयूष कहाँ है क्लास के? पीयूष एडवांस की क्लास में तो आता है ना? क्यों सोमिल? यस CH यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। सेम वैसे ही होगा Yes. सर। यहाँ पे क्या होगा? फिनाइल के साथ Cl आ जाएगा। बस, क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर फोर्थ यस वाले सर। कार्बोकेटाइन ज्यादा कैसे होगा फोर्थ वाले में फिनाइल पे? बेटा रेजोनेंस के साथ कौन ज्यादा स्टेबल होता है? जब जब रेजोनेंस होता है तब तब क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी ज्यादा होता है। तो क्लियर हुआ बेटा? कैसा? नहीं हुआ? अभी देखो इस तरीके से भी समझ लो आप। ये वाला कार्बोकेटाइन याद है, हमने क्लास में ही बताया था, CH2 3+ वाला या CH2 प्लस वाला, याद है? सर इसी टाइप से तो बनेगा बेटा यहाँ पे कार्बोकेटाइन। कैसा? चल आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं, जैसे मान लो आपने RCH डबल बॉन्ड CH2, यदि मान लो मैंने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रांच सॉल्यूशन से करा दी, तो बताओ क्या बनेगा? तो उसमें Br भी अटैच हो सकता है, Cl भी अटैच हो सकता है। वेरी गुड। तो ब्रांच सॉल्यूशन बोलते किसे हैं? ये पढ़ी थी रिएक्शन तुम लोगों ने पहले 11th में। यस 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 सर। ब्रांच सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? एक्वस NaCl। एक्वस NaCl। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे जो मेजर बनता है वो कौन सा बनता है बोलो? प्रोडक्ट बनाओ, उसमें प्रोडक्ट बनाओ। तुम पहले क्या क्या बनाओगे? ट्राई करो एक बार, हाँ तो बताऊंगा ही। सर क्लोरीन वाला प्रोडक्ट बनेगा। बस दो ही बने, क्लोरीन और ब्रोमीन वाला, है ना? यस सर। यस सर। और तो कुछ बनेगा नहीं? नहीं? यस सर। पक्का वाला? पक्का पक्का सोच लो। आपने क्या पूछा था, कितने कितने प्रोडक्ट बनेंगे? हाँ 4 बनेंगे सर। 4 बनेंगे। पक्का पक्का? ये सर उसके आइसोमर्स बनेंगे। कितना पक्का? यस सर। चलो
तुमने इसके मानी हाइड्रोकार्बन रिवाइज ही नहीं किया है, जिनको मैंने अच्छे से पढ़ाया उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। Br प्लस अटैक करेंगे तो कंफर्म है सभी को, तो क्या बनेगा? ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ये बनेगा। यस सर। यस सर। अब इस पे क्या है, Br माइनस है और Cl माइनस है, दिखता यही बनेंगे, दो ही अटैक करेंगे और तो कुछ है नहीं इसके पास। वाटर कहाँ ले जाओगे? सर वाटर जनरली बनाते नहीं हैं। किसने बोला? OH माइनस आयन मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, Br माइनस एक बार अटैक करेगा, एक बार Cl माइनस अटैक करेगा, एक बार वाटर अटैक करेगा। तो सिंपल जो प्रोडक्ट बनेंगे आपके वो CH OH CH2 Br प्लस R CH और यहाँ पे Cl CH2 Br और यहाँ पे Br। अब मेजर कौन सा होगा, कोई बच्चा समझा सकता है? बोलो, एनीबडी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो बता देगा। तो सेकंड वाला होना चाहिए मेजर। कौन सा? Cl वाला? हेलो भाई एल्कोहल वाला मेजर होगा, याद रखना। हेलो हाइड्रोजन तो बोलेंगे इसको। किसको? इसको हेलो हाइड्रोजन, हेलो हेलोजन और हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी, हेलो हाइड्रोक्सी बोल देंगे, सिंपल, ओके सर। है ना। तो आप ये वाला होगा, देखो याद रखना। और अच्छा OH माइनस आयन, देखो सिंपल सा एक फंडा समझो। OH ओएच मैंने ज्यादा काउंट किए थे। हाँ, एक्वस है, ठीक है ना, ज्यादा होगा, मेजर भी ज्यादा अटैक कर पाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। या सिंपल सा आप याद रख लो कि यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, बोलो? एल्कोहल वाला, ठीक है। सर अल्कोहल के बाद कौन सा होगा? फिर आपका ये वाला होगा दूसरा, तीसरा ये होगा। मतलब ये सॉल्यूशन में टेबल 80% होगा, ये 15% है, ये 5% होगा। सर सर अल्कोहल वाला क्यों होगा? अभी याद रख लो आप, एल्कोहल वाला होगा। यदि आप मैकेनिज्म से देखें तो X माइनस अटैक एट डेट कार्बन विच हैव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। OH माइनस पे क्या है, बोलो? कार्बोकेटाइन कैरेक्टर है। हाँ, OH माइनस कार्बोकेटाइन कैरेक्टर, न्यूक्लियोफाइल अच्छा है ना OH माइनस, यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटम पे नेगेटिव चार्ज है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो सिंपल अभी कि यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसे भी समझ सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है सर टोटल तो 5 प्रोडक्ट बनेंगे। 5 बनेंगे। सर दो मिरर इमेज भी तो होगा फर्स्ट और सेकंड वाले का। हाँ, कैसे भाई? सर फर्स्ट और सेकंड का मिरर इमेज बन जाएगा प्रोडक्ट का। ये OH है, ये Cl है, ये OH है, ये Cl है, कैसे बन जाएगा? तो मैं कह रहा हूँ एक सर, कुछ नहीं। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अरे बोलो बोलो, मन से बोलो, कंफ्यूज मत हो, बोलो। सर फर्स्ट वाले का मिरर इमेज बनेगा तो उसके 2 हो गए, हम्म, और सेकंड वाले का मिरर इमेज बनेगा 2 हो गए, और थर्ड में तो खैर सेंटर नहीं है किसने उसका बोला? उसका सर है उसमें बस एक ही बनेगा उसका। हाँ तो एक बनेगा, इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। हाँ इसकी बनेगी। तो टोटल 6 हो गए ना सर। हाँ तो 6 तो हो गए, यस, आपने ठीक है। 4 बोला था पहले तो इसलिए। ये 4 मैंने नहीं बोला था, किसने बोला था 4? सर सौम्य ने मैंने बोला। ओएच वाले को नहीं किया था। हाँ, समझे बेटा, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ओके, यस अब बताओ, देखो यार, डरो मत, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आसान से आसान पूछ, कोई दिक्कत नहीं, बस पूछो, टेंशन मत लो। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaCl, बनाओ प्रोडक्ट, सारे बनाओ। प्रैक्टिस कैसे होगी? तो उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 6 बनेंगे अभी, आपसे सर पूछे अभी नहीं तो जाएंगे। नोट डाउन ही नहीं किया था। एक मिनट, आपसे पूछे नहीं जाएंगे कभी भी, ठीक? कितने नंबर हो? आपसे तो मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा, तो आप मेजर प्रोडक्ट बना देना। Done, sir.
अच्छा, कल के सेमिनार में कौन कौन आया था? किसना आया था? और सर मैं आई थी। सर मैं आया था। फिर मैं भी था। तो ठीक है। कुछ समझ में आया? कुछ इम्प्रूवमेंट लगा कि कुछ काम की चीजें समझ में आई वहाँ पे? यस सर। हाँ। डन सर सर। मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कि सर न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे। किसमें? 11th में? नहीं सर, 12th के लिए। नहीं बेटा, 12th के लिए न्यू बैच स्टार्ट नहीं है। इसी ओके में आ सर। सकता है तो अभी आ सकता है, तो अभी आ जाए, ठीक है। और या फिर फाइटर में ले ले एडमिशन। किसमें? जेई में? जेई में लेना है नीट में? नहीं सर, नीट में। नीट में लेना है तो फाइटर में ले एडमिशन, या फिर इसमें ले ले। फाइटर होगा स्टार्ट, जिसमें 2 साल का कराया जाएगा पूरा सिलेबस। यदि वो झेल जाए 12th में तो अच्छी बात है। वैसे मुझे लगता है इसी में ले ले एडमिशन। यहाँ पे रिवीजन करता रहे, पढ़ता रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े ही हैं, तुम लोग हेल्प कर दोगे, हम हेल्प कर देंगे, तो हो जाएगा, यस सर, बोल दूंगा। है ना? क्योंकि रिवीजन लेना ही है उसको इस तरीके से। सर वो फर्स्ट टाइम्स वही था। कहाँ था? सर जो फर्स्ट टाइम्स कल आ रहा था बार बार, तो वही था। अच्छा, वही था, फर्स्ट टाइम ही था। यस सर। ओके ओके। तो उससे बोल दो, उससे या फिर मुझसे बात कर ले, बोल दे मेरा नंबर दे देना, नंबर है मेरा तुम्हारे पास। यस सर। यस सर। तो उसको इतना कर दूंगा कि भाई उसकी पेरेंट वो सेम अच्छे से उसकी मेंटरिंग कर दूंगा, ओके सर। ठीक है। सर लास्ट पेज वाला रह गया, एक क्वेश्चन वो दिखा देना। करो। डन सर। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? तो यदि देख रहे होगे तुम तो बन रहा होगा सिंपल। यहाँ पे बी आर लगा दो, मिथाइल एच। मैं मेजर बना रहा हूँ, ठीक है, बी आर। अब मेजर बनाऊंगा, ठीक है, मैं ये माइनर नहीं बनाऊंगा। ओ एच एच, ठीक है। यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ मेजर, फिनाइल के साथ हाँ OH। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका H, और यहाँ पे आएगा मिथाइल, और यहाँ पे आएगा आपका Br। यहाँ पे क्या होगा? किसके साथ जाएगा रिंग? किसना किसके साथ जाएगा? क्या सर? किसके साथ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा ये? ClBr। Cl यहाँ आएगा। यस सर, सीएल। चलो मैं इसका क्वेश्चन मैं पूछूंगा किसी बच्चे से। देखो पहले से दीपक जोगी जी, पहले जैसे ही मैंने बोला मैं पूछूंगा वैसे ही लेफ्ट। सलमान खान, सलमान खान, विभोर चतुर्वेदी, विभोर। यस सर। बेटा बताओ कैसे होगा लास्ट, सेकंड लास्ट? सर O2N हाँ तुम तो ये बताओ कहाँ आएगा। सिंपल आप मुझे ये C बताओ। हाँ ठीक है। सर CH हाँ B, इस पे BR वेरी गुड, सर CH वेरी गुड। Cl, और Cl वेरी गुड बेटा। यहाँ पे कहाँ जाएगा बताओ? यहाँ पे बताओ। सर CH सर ये वाला। देखो यहाँ पे जो बनेगा बेटा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमने बताया पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? Cl कहाँ जाएगा? इसके साथ जाएगा। और Br किसके साथ जाएगा? इसके साथ। ये किसने बनाया था? बन गया तो सही है। किसना? डन सर। तारिक, सही यस है। सर, यस सर। तो अब समझ में आ गया तुम लोगों को एक चीज, ठीक है। आगे बढ़े अब हम। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार लास्ट स्लाइड भी दिखा दीजिएगा। सर फर्स्ट वाले में Cl क्यों नहीं लगाया सर? बेटा फर्स्ट यहाँ पे बेटा, यस सर। बेटा यहाँ पे सर जो फर्स्ट वाले में सर ऊपर ऊपर कहाँ Cl नहीं लगाया? यहाँ सर PR लगाया है ना सर। बेटा, यहाँ पे कैसा इफेक्ट शो करता है? -I और सर -R। सबसे ऊपर।
ये यस सर। बेटा यहाँ पे मेजर मेजर बनाना था ना, तो मेजर हमने ये वाला बना दिया। हम लो सीएल वाला भी बना देते हैं, हमें क्या, लो गुस्सा मत हो, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट हम हमेशा क्या बनाते हैं, बोलो, मेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेजर। सर यहाँ पे ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में मिथाइल का कैसे आया सर? मिथाइल ही है ना, इसको CH3 क्या बोलते हैं। हाँ सर, देख लिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़े अब हम। यस सर। सर एक बार लास्ट स्लाइड। ठीक है, लो लास्ट स्लाइड ले लो। डन सर। डन डन डन। चलो ये करो, 1 मिनट में पानी पी के आता हूँ, करो जल्दी डन सर। करो दोनों। हो गया, बोलो। यस सर। यस सर। यस। बताओ Yes, कहाँ sir. आया। साइक्लोप्रोपीन के बाद रिंग के पास Cl आएगा। वेरी गुड। यस सर। ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस। यहाँ पे कहाँ जाएगा? तो ही जाएगा C जाएगा। ये क्लियर सभी को, ये बता दो। यस यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। ये ऐसे क्वेश्चन पता कहाँ मिलेंगे तुम्हें? पता है कहाँ मिलेंगे? एडवांस में, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। क्या क्या हो गया बेटा? जो ऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक चाहे नीट में हो चाहे तुम जेई में हो, लेवल अच्छा आता है। ऑर्गेनिक का लेवल एनसीईआरटी से आता है, थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं बोलो? अच्छे आते हैं, तुम लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे, क्यों? यस सर। है ना, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमें वो लेवल लेके चलना पड़ता है ऑर्गेनिक में। इसमें ये नहीं कि अपन ने नेम रिएक्शन 2-4 कर ली, उसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, और भी कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। तो फिंगर टिप्स में तो वैसे इजी थे क्वेश्चन। हाँ, फिंगर टिप्स जब तुम ये सब क्वेश्चन कर ले हो तो फिंगर टिप्स तुम ऐसे, ऑर्गेनिक तो तुम ऐसे उछाल के फेंक दोगे उसके 2 मिनट, उसमें है ही क्या। चलो आगे बढ़े अब हम। यस सर। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देख लो, सिमेट्रिकल एल्कीन वाला। दिव्यांशी, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। सर ऊपर वाले में स्टेबल कौन सा है? बेटा ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, यदि याद हो इसमें दिए रहे। दोनों ही स्टेबल है। बेटा स्टेबल दोनों है, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ड्यू टू डांसिंग, मतलब ये आपका, ये मान लो इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है बेटा।
समझ रहे हो? चलो, तो अब हम बात करते सिमेट्रिकल एल्कीन की। तो एक बात बताओ, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, इसको क्या बोलेंगे हम? दोनों साइड क्या लगे? सेम एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सिस एल्कीन होगी, इसका यदि हम सिस एडिशन करेंगे, ठीक है, पता है सिस एल्कीन, या सिन एडिशन लिखते हैं, तो कैसा कंपाउंड बनेगा? इस बात को ध्यान, मीजो बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा मीजो। ध्यान समझना, सिस एल्कीन होगी और यदि ट्रांस एडिशन होगा, क्या होगा? ट्रांस एडिशन। ये पढ़ा है तुम लोगों ने इंजीनियरिंग वालों ने? यस सर। या एंटी एडिशन हो, ये शायद मैंने तुम्हें बताया था, है ना? सर ऐसे नहीं बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? थ्रियो रेसिमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा? थ्रियो रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस एल्कीन होगी और कैसा होगा बोलो? सिस एडिशन होगा दो, तो क्या बनेगा? या सिस एडिशन या सिड एडिशन, थ्रियो रेसिमिक मिक्सचर। और जो ट्रांस एल्कीन होगी और ट्रांस एडिशन होगा या एंटी, तो वो सिंपल बनेगा मीजो। क्या बनेगा? मीजो। ये बात क्लियर सभी को? बोलो। देखो, अब यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, थ्रियो रेसिमिक मिक्सचर, मीजो। अच्छा, ये एडिशन, अब ये आप लोग सोच रहे हो सर ये एडिशन कैसे पता चलेगी? ये एडिशन कौन बताएगा तुम्हें? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। क्या कौन बताएगा? मैं यानी जब आपकी रिएक्शन जो होगी वो एंटी एडिशन है या सिन एडिशन है, याद है? जैसे एंटी एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन, याद है? इसी तरीके से एडिशन होता है। ठीक है, अच्छा, तो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, यस सर। अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात कर लें, तो यदि मान लो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो क्या होगा आपका? देखो, सिंपल अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दिया आर डैश, तो सिस एल्कीन का यदि आप सिस एडिशन करोगे तो कौन सा मिलेगा? एराइथ्रियो रेसिमिक मिक्सचर। और यदि आप सिस का सिस एल्कीन का यदि आप ट्रांस एडिशन करेंगे तो कैसा मिलेगा? थ्रियो रेसिमिक मिक्सचर। और यदि आप ट्रांस एल्कीन का ट्रांस एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मीज, सॉरी, एराइथ्रियो। और ट्रांस का सिस एडिशन करेंगे या सिन एडिशन, या क्या लिखा? सिन एडिशन, तो सिंपल आपका जो बनेगा वो बनेगा थ्रियो रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब समझो यहाँ पे एराइथ्रियो किसे बोलेंगे, थ्रियो किसे बोलेंगे? जब सेम ग्रुप, जैसे मान लो ये H OH H रेसिमिक मिक्सचर की टाइप सी है ये, जब दोनों ग्रुप सेम साइड लगे होंगे, क्या होंगे? दोनों ग्रुप सेम साइड लगे होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम?
राइथ्रियो रेसमिक मिक्सचर। और जब दोनों ग्रुप अपोजिट साइड लगे होंगे तो क्या बोलोगे बताओ? थ्रियो रेसमिक मिक्सचर। थ्रियो रेसमिक मिक्सचर। मीजो किसे बोलते हैं? एच ओ एच एच ओ एच CH3। इसको क्या बोलेंगे बोलो? मीजो। सिमेट्री। ये बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत? सर लास्ट स्लाइड दिखाना। ओके सर। तो इस पहले वाली दिखा देना, फिर इसकी। यस सर, जहाँ से स्टार्ट कराया था एरिथ्रियो और थ्रियो मिक्सचर, वो वाला स्लाइड। फिर इसका नेक्स्ट। हो गया सर। सर इसके नेक्स्ट पे भी एक बार रोक दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हो लोग? नो सर। लिखते हो? यस यस सर। सर। हाँ बोलो बेटा। हो गया सर। सर एरिथ्रियो और मीजो में क्या फर्क है? बेटा ग्रुप का बस, ये सेम साइड से या अपोजिट से। सर एरिथ्रोस और थ्रियोस जो पाई मॉलिक्यूल होता है वहां से लिया है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली ये यहीं से वो बने हैं एक्चुअली। ओके सर। ठीक है। सर एरिथ्रियो और मीजो में। मीजो में क्या है एक्चुअली, यहाँ पे सिमेट्री होगी ना, देखो ओके सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यहाँ पे सिमेट्री नहीं है ना, कोई सिमेट्री नहीं है। अब सर एक क्वेश्चन करें कुछ? लास्ट बार वाली साइड स्लाइड दिखा दो, लास्ट वाली, इससे लास्ट। यस ओके। करें क्वेश्चन अब? यस सर डन। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तो कर लोगे तुम लोग। अच्छा ये वाली जो एल्कीन बताई, कौन सी, कैसा एडिशन होता था बताओ? ये वाला जो रिएक्शन बताई कैसी एडिशन होती थी? अब आप रेजेंट को पता लगाना पड़े। रेजेंट हम आपको एक बार बता दिए, एंटी एडिशन होते हैं सिंपल। अब आप क्या करोगे, बस करते जाओ, बनाओ प्रोडक्ट। चलो, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, सीधा प्रोडक्ट बनाना है। बनाओ। डन सर। सर इनमें चेन एडिशन होगा सब में? एंटी बेटा, ये कैसे एडिशन है सारी? कैसे ये Cl2 CCl4 वाला कैसा एडिशन होता है बताओ? कैसा एडिशन होता है? एंटी। एंटी हो तो एंटी। एंटी होगा। हाँ तो एंटी होगा। हो गए? करें अब हम? कितना हो गए देखो, सिंपल से फंडा है। यदि
आप करोगे तो CH3 एज इट इज रख दो इस तरीके से, दोनों ऊपर नीचे, बस आप इसको क्या कर दो, सिस एल्कीन है, ट्रांस एडिशन है, तो कैसा मिलेगा, थ्राइयो, कैसा मिलेगा, थ्रियो रेसिड्यू मिक्सचर, बस हो गया, लो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। सिमेट्रिकल एल्कीन है, देखो अब ट्रांस का ट्रांस एडिशन तो क्या मिलेगा, मीजो मिल जाएगा, सिमेट्रिकल है क्योंकि ये तो HCl HCl, यहाँ पे क्या हुआ देखो, अनसिमेट्रिकल है, सिस एल्कीन ट्रांस एडिशन, सेम यहाँ भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, मीजो मीजो टाइप बनेगा, राइथ्रियो रेसिड्यू मिक्सचर मिलेगा, अनसिमेट्रिकल है ना। सर आपने एक ब्रोमीन लगा दिया, क्लोरीन आएगा ना? क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लो, प्रियांशु ठीक है। जी सर। अरे ब्रोमीन क्यों याद है मुझे, एक्चुअली अभी ClBr वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना। ठीक है, क्लियर, अभी भी गलत बना दिया। यस सर। गलत बनाया है, मैं सही बनाया था। इसकी मेरा इमेज बनेगी। और दे क्वेश्चन, चलो यस सर। डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। देखो यहाँ पे जब करोगे CH3, यहाँ पे क्या है, HCl, सिस एल्कीन ट्रांस एडिशन, यहाँ पे क्या आएगा, HCl HBr CH3, राइथ्री रेसिड्यू मिक्सचर, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ। अब ये बताओ, ये बनाया CH3 PH, अब PH के साथ कौन जाएगा, Cl। क्लियर, ये बात बताओ, ये किस किस ने सही बनाया था पूरा। यस सर, सही था। यस सर। यस सर। तो इस बात को ध्यान रखना,
H और यहाँ पे क्या आएगा आपका, आएगा सिंपल Br Cl PH। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हों सभी को अच्छे से। यस सर। तो आपको Yes, तो sir. प्रॉब्लम होगी नहीं कहीं, है ना, इन सब में नहीं होनी चाहिए अब मुझे लगता है। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. सर CCl4 की वजह से पता चला ना सर सारे इसमें एंटी। फर्स्ट हाँ बोला, क्या बोल रहे बेटा? सर मैं कहती CCl4 की वजह से पता चलना सर सारे एंटी एडिशन वाले। हाँ वैसे ClBr भी लगा हो तो तब भी अंडरस्टूड होता कि एंटी एडिशन ही होगा। ओके सर। अब बोलो और किसी को डाउट? सर इसमें फर्स्ट सेकंड वाले में हम Br ऊपर भी ले सकते हैं ना, Br हाँ ले सकते, कहीं भी ले दो, यहाँ तो कहीं भी ले लो। जैसे बस इसमें pH के साथ Cl लेना होगा। बस क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन करेक्टर आएगा ना। यस ओके। जैसे मान लो आपको ये दे दिया गया CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन ClOH से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ H+। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? क्लोरोहाइड्रिन, ठीक है। या इसी को बोलते हैं अपन हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। सेम रिएक्शन है ये, तीन रिएक्शन है एक साथ, सेम है। सर मैं यही तो कह रहा था, हेलोहाइड्रिन। हाँ ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं था, ये अलग, वो अलग था, ये अलग है। देखो भाई प्रोडक्ट वो शेयर करना था ना, अटैक से वाटर कर रहा था। नहीं अटैक तो यहाँ भी वाटर ही, एक्चुअली वाटर यहाँ नहीं करेगा, वाटर यहाँ भी करेगा अटैक। नहीं सही ठीक ही बोल रहे थे तुम, हेलो वहाँ भी एक्चुअली वहाँ ब्रोमीन वाला था ना। यस सही तो सर, बोल यहाँ रहे पे थे वहाँ भी। हाँ वहाँ सही बोल, वो करेगा वाटर। हाँ सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। ये वाला मेजर बनेगा। देखो मैकेनिज्म देखते हैं होता क्या है। कोई लिख सकता है इसकी मैकेनिज्म? लिखो, एनीबॉडी ट्राई करो एक बार, क्या सोचते हो तुम लोग? सोचो, 2 मिनट दिए सोचो। साइक्लिक क्लोरोनियम आयन का इंटरमीडिएट बनेगा। कैसे बनेगा? पहले क्या अटैक करेगा? Cl+। नहीं अटैक क्या किया, पहले क्या बनेगा, पहला स्टेप क्या होगा इसमें? साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, सॉरी क्लोरोनियम आयन ऐसे मिल जाएगा क्या? कुछ तो उसका प्रोसेस होगा बनने का। अल्कीन अटैक करेगा ClOH पे और OH माइनस को बाहर निकाल देगा, वहाँ से Cl माइनस का Cl+ बन जाएगा जो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन देगा। फिर OH माइनस, क्योंकि उस कार्बन पे जहाँ पे Cl+ जोड़ा है वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, वहाँ पे OH माइनस अट्रैक्ट होगा, वहाँ पे अपने लोन पेयर डोनेट करके वहाँ का बॉन्ड तोड़ देगा, वहाँ से OH ज्वाइन हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यदि आप देखोगे तो ClOH है, इस पे H+ आयन अटैक करेगा पहले, तो क्या बनेगा? ClOH2+ बन जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? Cl+ + H2। देखो अब सेम ही है मैकेनिज्म, सेम एज इट इज, किस जैसी अभी अपन ने किया है। RCH डबल बॉन्ड CH2 पे कौन अटैक करेगा पहले? Cl+ अटैक करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा सिंपल आपका साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। क्या बनेगा? क्लोरोनियम आयन, ठीक है। और अब इस पे कौन अटैक करेगा? H2O, तो क्या बनेगा? RCHOH CH2Cl। अच्छा ये भी कैसा एडिशन होगा? एंटी एडिशन। इसमें भी क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट, सेम एज इट इज होगी, है ना। और सेम मैकेनिज्म लिख दूं क्या? एज हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, है ना, लिख दूं?
सर एंटी एडिशन क्लोरीन की वजह से है। इसके बेटा एंटी एडिशन। नहीं, ऐसा नहीं एडिशन बेटा, ये सब रिएक्शन है देखी गई हैं। आप यदि देखो सिंपल सी बात है, यदि सामने से क्राउडिंग ज्यादा हुई तो आप चले जाओगे क्या? आप पीछे के दरवाजे से, चोर कहाँ से आता है? कैसे? इस कहानी सुनो ना, चोर कहाँ से आता है? पीछे के दरवाजे से आता है ना। सिंपल सी बात है, क्राउडिंग वाले से तो नहीं आएगा तुम। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो क्वेश्चन दें अब हम। यस सर। अच्छा, तो क्वेश्चन दिए हैं तुम लोगों को, काफी क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तक? चलो अब तो सेम ही क्वेश्चन बनेंगे, कुछ ज्यादा खास तो नहीं, 5 मिनट में हो जाने चाहिए तुम्हारे। चलो कुछ लिखता हूँ। तुम लोगों से बोला था हाइड्रोकार्बन पढ़ के आना, पढ़ लिया सभी ने? क्यों? यस सर। चलो तो अब मैं रिएक्शन दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, करना है तुम लोगों को। सर ये नेक्स्ट टेक्स्ट में भी हाइड्रोकार्बन ही आएगा ना? हाँ, और सर अब तो ये वाला पार्ट आएगा, ये जीओसी भी आएगी। जीओसी डालें? रहने दीजिए सर, इससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो सही रहेगा। जितना करा दिया है हेलो एल्वेर का हेलाइड वाला, वो सब पार्ट आएगा, ठीक है। यस सर। ओके, देखो भाई, कर लिए सभी ने? यस सर। तो CH3 CH, यहाँ पे क्या आ गया? OH CH2 Cl, यहाँ पे क्या आएगा? PH CH OH CH2 Cl, O2N CH OH CH2 Cl, यही बनेगा। यहाँ पे भी है ना सब? यस सर, है ना, यही बनेगा। सभी नहीं बनाया होगा? नो सर। यही बनाया होगा सभी ने? नो सर। सीएल पहले आया सर सर। सीएल है। आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? Cl, यहाँ OH, ठीक है। चलो और करो क्वेश्चन। सेक क्यों आएगा उधर? बेटा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन करेक्टर, X माइनस अटैक एट दैट कार्बन विच हैव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन करेक्टर। हाँ बोलो बेटा। दिव्यांशी, क्या नाम है? रमीज है क्या? कौन बोल रहा है? फिर वही पूछ रही। तब क्लियर हो गया? यस। कभी हंस के भी बोल लिया करो यस सर, क्लियर हो गया। यस। रोनी सी शक्ल लिए बैठे रहोगे सबके सब। किसना सिर्फ हमें हंसता हुआ दिखता चेहरा, सिर्फ किसना का जब भी बोलेगा हंसते हुए, अच्छी आवाज लगती है, हंसते हुए बोले। दिखता है आपको? हैं? तो चेहरा कहाँ से देख लेते हो आप? मैं चेहरा नहीं देख रहा हूँ तो क्या हुआ? चेहरा जब बोलते हो तो समझ में तो आ जाता है ना कि भाई किस इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या होता है, जब पता, जो आदमी आंखों से नहीं देख पाता है उसके आउटपुट बहुत काम करते, कान बहुत अच्छी करते, नाक बहुत अच्छी वर्क करती है। तो हमारा कुछ आमना सामना तो है नहीं, तो हमारे कान बहुत अच्छे वर्क करने लगे। यहाँ से पता लग जाता है थॉट प्रोसेस एकदम सी। अरे मस्त एंजॉय के साथ पढ़ो, एंजॉय देखो, लाइफ को एंजॉय के साथ जियोगे ना तो मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, लाइफ भी अच्छे से जियोगे। टेंशन नहीं पालना है, टेंशन नहीं लेने का, स्मूथली हो जाएगा आराम से।
और टेंशन लोगे तो गलतियां करोगे। बताओ करते हो नहीं करते हो? ये तो आज मान लो आज मैं टेंशन में हूँ भाई बहुत ज्यादा, तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊंगा? बोलो, नो सर। तुम अच्छे से पढ़ोगे? जब मैं एक आध दिन, जब मेरी बाई चांस तबीयत खराब होती है तो मैं क्या करता हूँ, नहीं आता ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। तो वो चीज है। इसी तरीके से आप तो बच्चे हो, आप भी एक्साइटेड पढ़ा करो। क्लास खत्म हो खुशी खुशी, स्टार्ट हो तब खुशी, और टाइम पे आओ बिल्कुल। आप खुशी, ये मत खुशी को ढूंढने लगना कि खुशी कहाँ गई, है ना? क्यों ढूंढने जाओगे क्या? नो सर। कुणाल, कुणाल, कुणाल जाएगा कहाँ सर? खुशी को ढूंढने जाओगे कुणाल? खुशी को ढूंढने क्यों सर? तो मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या बात कर रहा है, तुम सुनी नहीं है इसके मानी? क्वेश्चन करा था सर। तू और कही था, छोड़ो, मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी। चलो इधर आ जाओ। CLOH कर लो जल्दी सारे क्वेश्चन। डन सर। डन सर। अच्छा ही नहीं, सेम ही क्वेश्चन है। देखो मैं QH याद आ गया। तुम्हारे लिए कन्वर्जन सोच रहा था, यहाँ एल्कोहलिक QH लिख दिया। CH3 बस इतनी कर लो, बहुत है। डन। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? PH CH OH CH Cl CH3। यहाँ पे क्या ब्रोमीन वाटर में क्या किया तुमने? ब्रोमीन लगा दिया होगा बस Cl की जगह। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? HOH H OH H भी है Cl, इसकी मिरर इमेज। यहाँ पे क्या आएगा? मिथाइल Cl OH H, और यहाँ पे क्या आएगा? Cl। यहाँ पे क्या आएगा? PH OH H Cl। अब कर लोगे तुम बाकी क्वेश्चन के? मैं ही कर दूँ सारे हो गए सर। तभी से? यस सर। पक्का? तो अब तो तुम लोग, मैंने बोला भी था हाइड्रोकार्बन पढ़ के आना, तो तुम लोग पढ़ लिए हुए। सर हाँ बोलो बेटा। सर ब्रोमीन वाटर बनाते कैसे हैं? KMnO4 से? नहीं नहीं, ब्रोमीन वाटर बनाते कैसे? ब्रोमीन वाटर कैसे बनाते मतलब? ब्रोमीन वाटर को रिएक्ट कराना ना सैचुरेशन। तो ब्रोमीन वाटर तो आपको मिल जाता है ना मार्केट में बना हुआ। अगर लैब में बनाना हो तो? लैब में बनाना होगा तो आप क्या करोगे? उसका तरीका होगा, एक मेथड होता है ब्रोमीन वाटर बनाने का, परसेंटेज में लेना पड़ता है। मैं ब्रोमीन ऐसे तो लिखोगे नहीं, ऐसे तो हाँ कुछ लेना पड़ेगा ना उसमें, तभी तो। क्योंकि ब्रोमीन वाटर से भी हम क्या जज कर लेते हैं? एल्कीन को जज कर लेते हैं ना। यस सर, वो ब्रोमीन वाटर का कलर हाँ, क्योंकि वो ब्राउनिश कलर का होता है, हल्का था, ठीक है ना? क्योंकि आपका ये भी पोटेशियम परमैंगनेट भी किस कलर का होता है? पिंक कलर का बनेगा, पर्पल। डार्क पिंक, डार्क पिंक, पर्पल ही हो गया वो। ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पे, चलो एक क्वेश्चन करो, एक कन्वर्जन करके दिखाओ। CH4 से आपको बनाना है
CH2 डबल बॉन्ड CH2, सोचो कैसे बनाओगे। डन सर। डन सर। वेरी गुड। तो देखो भाई, तो ये CH4 से अब आपको बनाना है CH3 CH OH CH OH CH3। बनाओ डन कैसे? सर। वेरी गुड। तुमने डन क्या, तुमने सोच लिया, दिमाग में आ गया? यस सर, हो गया। समझ गया हूँ तुमने क्या सोचा होगा। ये चीज सोच पा रहे हो इतना फास्ट, तब तो मजा है। हो गया सभी से? और एक मेरा स्टूडेंट है आर प्रताप सिंह, जो हमने इससे पहले मतलब जब वो जेई की तैयारी करता था तब था हमारे पास। इसका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब अच्छा रैंक नहीं आया था, लेकिन उसने मेहनत किया वहाँ से। इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि आज वो, आज की उसने, उसका सिलेक्शन हो गया। उसने प्राइवेट बीटेक किया, उसका सिलेक्शन हुआ, इंफोसिस में सिलेक्शन हुआ, अच्छी अच्छी कंपनीज में। मेरे पास अभी 4 दिन 4 दिन नहीं, लॉकडाउन कब लगा था? अभी दूसरा वाला, हेलो, सर है। हाँ अप्रैल में। मेरे पास अप्रैल लास्ट में कॉल आया था उसका कि सर, वो मुझसे भैया बोलता है, तो भैया क्या मैं ज्वाइन कर लूँ क्या इंफोसिस? तो मैंने कहा था ठीक है देख लो तुम। फिर उसने कहा नहीं, मुझे तो रिसर्च में जाना है। उसने टेलीस्कोप मंगा रखा था घर में, तो टेलीस्कोप मंगाया, ये सब मंगाया और हो गया उसका। ठीक है, तो उसने इंफोसिस नहीं ज्वाइन किया। बोले भैया मुझे नहीं करना, छोड़ो रहने दो, मुझे नहीं करना, छोड़ छाड़ दिया, नहीं किया उसने इंफोसिस ये सब। अब क्या हुआ उसका, इसरो में हो गया। इसरो में वो भी IIRS होता है ना विभाग, है ना, स्पेशल डाटा साइंस में, जिसमें सिर्फ 6 बच्चों का होता है चयन, समझ रहे हो? तो वहां पे हो गया उसका। तो प्राउड फील होता है कभी कभी, अच्छा लगता है कि भाई सारे बच्चे इसी तरीके से, तुम लोग भी हो, अच्छा करो कुछ लाइफ में। हेलो, यस सर। तो समझे कहाँ गए सभी लोग? सर यही है। सब चुप्पी साध गए। आर्यन, सॉरी आर्यन क्यों, मुझे उसकी याद आ गई आर्य की। तो कुणाल, सौमिल, यस सर। समझ रहे हो? यस। तो तुम लोग भी कुछ ऐसा ही करो भाई, अच्छा निकले, समझे? और जितने सुन रहे हैं, दिक्ता, रमीजा, समझे, तुम लोगों को भी करना है सबको। दिव्यांशी, अच्छी जगह सिलेक्ट होना है आप लोगों को सभी को। पीयूष, है ना भाई, सिलेक्ट होना ही है, कुछ भी हो जाए। तो अभी से यस। मेहनत करो और अच्छा मेहनत करो जितना पढ़ सकते हो। तो ये प्राउड मोमेंट होते हैं। अच्छा देखो, एक सबसे ज्यादा खुशी दो ही लोगों को होती है, एक टीचर को, एक स्टूडेंट को, और एक पेरेंट्स को। तो बस
बताओ यहाँ पे क्या करें, क्लोरीनेशन कर दें, क्लोरीनेशन फिर ईथर CH3 फिर दोबारा पहले वही कोऑर्डिनेशन फिर वुड्स और फिर फिर क्या करते हैं हम, Na-ether, यदि याद हो बुर्ज रिएक्शन कर दी यस सर तो क्या बनाया हमने, CH3 CH3। अब हमने फिर से क्लोरीनेशन कर दिया तो क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। फिर से हमने इसका एल्कोहल पे OH बोलो एल्कोहलिक KOH कर दिया तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें देखो सेम, अब मैं इसी को फर्दर देख तो यहाँ पे देख लो, सिंपल हमने क्लोरीनेशन किया, सेम स्टेप कुछ कर लिया हमने, CH3Cl, फिर हमने Na-ether किया तो फिर क्या बना, CH3 फिर से हमने क्या किया, क्लोरीनेशन किया, फिर से आपका यही बन गया, बीटा बना देंगे फिर हमने इसका फिर से Na-ether कर दिया तो सिंपल क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 CH3, फिर से हमने इसका ब्रोमिनेशन कर दिया, CH3 CH3 और CH2 CH Br। आपको पता है ब्रोमिनेशन करते हैं तो कैसा होता है, सिलेक्टिव होता है। यस सर और अब हम इसका क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH, तो सिंपल ब्यूटूइन बन जाएगा। इतना सोच पाए तुम लोग, कौन कौन सोच पाया ये? हो गया सर इसके बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कर दिया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या फिर डाइल्यूट किया हमको। हाँ NaCO3 के प्रेजेंस में तो क्या बनाया, CH3CH OH CHOH। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता था, ऑस्मिक ईस्टर, यदि याद हो क्या बनता था, ऑस्मिक ईस्टर। क्लियर? सर ऑस्मियम वाली थी 11 पे, ऑस्मियम वाली ठीक बेटा, ये वाली रिएक्शन थी, देखो ध्यान से। किसना, केशव यस सर। आया समझ में, ये नहीं आया प्रियांशु? यस सर याद है Yes, सबको? ये वाली अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी एक, यदि याद हो, सिंपल आपको ऑस्मिक ईस्टर बनता था, CH3CH डबल बॉन्ड CH और आप यहाँ पे यदि ऑस्मिक कराते थे रिएक्शन तो ये डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनता था, सिंपली यहाँ पे ऑस्मिक ईस्टर बनता था इस तरीके से। डबल बॉन्ड यही बनता था। फिर हम इसका क्या करते, हाइड्रोलिसिस करा देते थे, HOH दे देते थे। तो अब तो कर लोगे तुम लोग, नहीं? यस सर यस सर। चलो एक मिनट में पेजेस बढ़ा लेता हूँ। देखो मैं कुछ रिएक्शन लिख देता हूँ, इनका हमेशा यूज होता है, मैंने आपको आई थिंक उस टाइम भी बताई थी रिएक्शंस वो, ठीक है, अभी फिर से बता देता हूँ। उन रिएक्शंस का ही स्पेशली यूज होता है, कुछ रिएक्शंस है यहाँ पे। देखो जैसे आपका हेलोजिनेशन करा दें, X2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, RX बनता था, और यदि हम इसकी करा देते RX का ही Na-ether कराते थे तो क्या बनता था, बताओ? RR बनता था। और यदि हम इसी RX का एक्वस KCN कराते थे तो क्या बनता था, RCN बच जाएगा RCN। और यदि हम इसी RX का एक्वस KOH कराते थे तो क्या बनता था, ROH बनता था। ठीक है, फिर हमने बताया था RCN का यदि हम हाइड्रोलिसिस कराते थे तो क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और यदि हम इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपली क्या कराते थे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो क्या बनता था, बोलो? CO2 निकल जाता था, RH। तो ये सब करते थे अपन। सर ये HV क्या है? बेटा कहाँ HB लिखा मैंने? सर X2 फर्स्ट वाले में X2 के साथ में। बेटा HB नहीं, H न्यू है, इसको बोलते हैं अपन लाइट। यदि याद हो जो एनर्जी होती थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में,
वो किस फॉर्म में आती थी? फोटॉन्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट भी लिख देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस तब तो सर। कर लोगे। चलो मैं कुछ इसी की प्रैक्टिस करा, ये वाले क्वेश्चंस कर चुकी हो भाई, एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे ये वाला, तो ये सारे रिवीजन हो जाएंगे, सारे बहुत सारे ये बना दो। याद आया वो यस शायद सर, मैंने डन। इंजीनियरिंग में शायद मैंने एक क्वेश्चन थर्सडे ही कराया था तुम्हें, डन सर। है ना? डन। यस सर। यस सर। सबसे पहले ब्यूटेन बनाएंगे, उसका हाँ ब्रोमिनेशन करा के Na सर। वेरी गुड। और ये बात तो मैंने मेडिकल में भी क्वेश्चन ये कराया था, दी याद हो किसना? याद है? यस सर। तुम इतने डाउन डाउन क्यों हो गए किसना बेटा? डाउन नहीं है सर, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही क्या? क्या प्रॉब्लम बताओ? कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। अरे मतलब रिएक्शन याद नहीं है तुमको? सही से बताना। सर वो थोड़ा टाइम लगेगा सर याद करने में, याद काफी बड़ा ऐसे है ना नहीं, सर तुम्हें चैप्टर। कुछ याद नहीं करनी पड़ेंगी, तुम बस जिस तरीके से पढ़ा रहे हो उस तरीके से पढ़ते जाओ, ठीक है? ये कन्वर्जन बनाने Yes, आ गए, समझो आपको रिएक्शन याद है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, जो ये रिएक्शन याद कराने का तरीका है ना, आपको कुछ याद नहीं करना। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र समझते हो? इस बार से कोई नहीं बच सकता। यस सर। बताओ यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोरीनेशन करेंगे, तो CH3Cl बन जाएगा, ठीक है? फिर हम NaEther करेंगे, क्या बनेगा? CH3 बनेगा। फिर से हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे, तो CH3 CH2Cl। नीट वालों बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं आ रहा? सब चुप्पी चाहते हैं सब के सब। यस सर। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? रिएक्शन जो मैंने इसलिए मैंने पहले ही बोला था तुमसे कि तुम लोगों से क्या बोला था, कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि रिएक्शन याद कर लो, पढ़ो 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 का हाइड्रोकार्बन बोला था। अब यदि मैं हाइड्रोकार्बन लेके बैठ गया, पता है खत्म नहीं होगा सिलेबस फिर तुम्हारा टाइम से। ये नहीं था, ये बन गया। अब बताओ किसी को दिक्कत परेशानी यहां तक तो बताओ। नो। चलो किसी को नहीं है पक्का? यस सर। चलो कुछ और करो क्वेश्चन। ओफ 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 ओफ। सर वैसे ऐसे टाइप से पूछे जाते हैं या ये सिर्फ याद करने के लिए तरीका? बेटा याद करने के लिए भी ऐसे टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। 2-3 स्टेप देगा बस वो तुम्हें। क्या देगा? 2-3 स्टेप। और बढ़ा दें? बताओ मुझे Done, तो। sir. चलो F तक ही कर लो। डन सर। डन सर। वेरी गुड डन सर। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? Cl आएगा। फिर आ जाएगा H+ के CN करो, CN ले लो। COH। हाइड्रोलिसिस लोगे तो COOH ले लो।
NaEthal लो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। और ब्रोमिनेशन लोगे तो 3 डिग्री पर ब्रोमीन। ये बन जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे सिंपल एल्कोहलिक QH ले हुए तो क्या बनेगा। एलिमिनेशन। अच्छा बाहुबली, आप क्या उठाओ, बाहुबली की तलवार, ठीक है। ये क्या है, ओजोनलिसिस है, वो भी कौन सा, रिडक्टिव। अब बाहुबली की तलवार उठाओ, यहाँ से उड़ा दो कच्चा जितने डबल बॉन्ड है, और क्या दे दो उन्हें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यस सर। सभी को क्लियर। सर ये लास्ट में क्या बताया आपने? बेटा ये एक्चुअली ये ट्रिक है, ये एक्चुअली जो ये आपका ऑक्सीडेटिव ओजोन, ये सॉरी रिडक्टिव ओजोनलिसिस है। आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, बस जितने डबल बॉन्ड है उतने ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। ओके सर। सर ई में क्या बनेगा। ई में ये बनेगा ना, ये एल्कीन, ये वाली, यही तो बनी, इसी का तो ओजोनलिसिस कराया हमने। अभी मैं ये आप क्लास 12th में भी है ओजोनलिसिस, मैं दोबारा से फिर से पढ़ा दूंगा जब मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ हाइड्रोकार्बन तुम्हारा धीरे धीरे होगा, सब खत्म हो जाए, कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ाऊंगा। कार्बोनिल कंपाउंड समझते हो, किसे बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, बताओ कृष्णा किसे बोलते हैं, कृष्णा केशव यस सर। किसे बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, यस सर। किसे बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कृष्णा किसे बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को किसको बोलते हैं। सर ऑक्सीजन से जब डबल बॉन्ड हो जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन जब आपस में क्या बोले जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इस बार मैंने एक बताया भी था जब मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी, याद हो तो, मैंने NH2Z टाइप रिएक्शन, जब मैंने पूरे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ आप। यस सर। थोड़ा ध्यान रखो। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बता दो। देखो किसके पास नोट्स नहीं है, तुम्हारा अभी रबीजा तुम्हारे पास नोट्स नहीं है सर 12th हाइड्रोकार्बन के। नहीं सर। चलो कृष्णा तुमने नोट्स मेरे पास भी नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, मैं चलो अवेलेबल। सर मेरे पास भी नहीं है। ओके कृष्णा, हेलो Yes, कृष्णा, sir. तुम्हारे पास नोट्स होंगे हमारे सारे। यस सर है, पर फर्स्ट क्लास वाले नहीं। कौन से फर्स्ट क्लास वाले नहीं है सर जो सबसे पहली वाली क्लास हुई थी ना हाइड्रोकार्बन की। जितने हैं उतने डाल दो सारे, ओके सर। ठीक है, ग्रुप में डाल देना, सारे बच्चों का भला हो जाए, ओके सर। ठीक है। तो इतना देख लो, इतना देख लोगे तो तुम्हें नीट लेवल भी के वो क्वेश्चन भी तुम देख लोगे तो उससे भी बन जाएंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है बेटा। रिएक्शन ऑटोमेटिक याद होने लगेंगे। थैंक यू सर। ओके ओके, और बताओ, और किसी कोई दिक्कत परेशानी, तो खुश रहो मस्त, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तो में। नीट में तो खुश कैसे रह जाएंगे। क्यों नहीं रह सकते खुश, नीट क्या, नीट कोई क्या राक्षस है जो नीट से तुम डर रहे हो इतना, बताओ। सिलेक्शन कौन लेता है, कौन लेता है, हम और आप ही तो लेते हैं सिलेक्शन, कि कोई दूसरा लेता है, बोलो कि कोई दूसरा लेता है है ना। डिपेंड ये नहीं करता है कि डर के पढ़ना है, डिपेंड ये करता है उस डर के उसको जीतना कैसे है भाई, उस पर सिलेक्ट कैसे होना, पढ़ना कैसे, ये सोचो। ये मत सोचो कि डर है यार नीट का हुआ, अरे हुआ हुआ कुछ नहीं है भाई, नीट कुछ नहीं है, आराम से पढ़ते जाओ, आराम से निकल जाएगा। यस सर। समझे, टाइम के साथ सब कुछ होता है। और तुम अभी नीट का एग्जाम अभी है नहीं, नीट का एग्जाम है तुम्हारा कम से कम 7-8 महीने बाद, तो फिर क्या है बताओ। ये 8 महीने भी नहीं, अभी क्या चल रहा है तुम्हारा, जुलाई चल रहा है, देख लेना नेक्स्ट जुलाई में ही जाएगा, जुलाई नहीं तो मई मान के चलो, तो चलो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने महीने हैं, 10 महीने। उस टेंशन के चक्कर में तुम कितना लॉस कर रहे हो पता है तुम्हें। तुम्हें हर चीज एक बार में समझ में नहीं आती होगी, जब तुम पढ़ते होगे तुम्हें टेंशन ही नीट नीट, अरे भाई
अभी सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, कर्म करने का है। तुम कर्म करो बस अपना, सिर्फ कर्म करो, पढ़ो बस, पढ़ते रहो, जो होगा बस ये चीज अपना रखो सेटिस्फेक्शन की। हाँ, क्या तुम मन से पढ़ रहे हो, पहले ये बताओ। तुम अपना 100% दे रहे हो? बोलो, चलो आज तुम लोग दिल पे हाथ रख के बोलो, कौन बच्चा ऐसा कह रहा है जो 100% दे रहा है? दे पा रहे हो 100%? नहीं सर। नहीं दे रहे हो ना? तो जब तुम 100% नहीं दे पा रहे हो तो फिर कैसे 100% देना है भाई? जुनून उसे बोलते हैं जो 100% लगे रहो, हमें सिलेक्शन लेना है, देखो तो मजा आएगा जिंदगी की जीने में। तुम नीट की टेंशन ले रहे हो, कल तुम जॉब की टेंशन लोगे, परसों शादी की टेंशन लोगे, फिर तुम गर्लफ्रेंड की टेंशन लोगे, टेंशन ही टेंशन में मर जाओगे हैं? फिर बच्चों की सर टेंशन। नीट के बाद कोई टेंशन नहीं लेंगे। नहीं सर, तब भी लेना पड़ेगा। हाँ, नीट के बाद एमबीबीएस ही ना क्लियर हुए तो क्या फायदा। तो टेंशन है ना, इसीलिए पढ़ते रहो। ये नीट वालों के लिए नहीं, ये जेई वालों के लिए भी स्पेशली बात, इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ पढ़ो, टेंशन मत लो। टेंशन से चीजें बिगड़ती हैं और कुछ नहीं होता है, सुधरती नहीं, बिगड़ती हैं। तुम टेंशन लोगे, चीजें बिगड़ेंगी, तुम कुछ का कुछ करोगे, क्वेश्चन आंसर गलत करोगे, अरे आता हुआ गलत, सिली मिस्टेक्स करोगे टेंशन में, और करते ही हो। और जब भी तुम्हें टेंशन लगा करे, मस्त गहरी गहरी सांसें लिया करो 5 मिनट के लिए, देखो टेंशन दूर हो जाएगी। और जब ज्यादा टेंशन हो तो माँ के पास जाया करो, माँ या पिताजी के पास, मम्मी पापा के पास जाया करो, मम्मी की गोदी में मस्त से रखा करो, बड़ा रिलैक्स मिलता है। और पापा के पास जाओ, बस बात करो अच्छे से, प्यार से, बड़ा रिलैक्स मिलता है। और हम तो हैं ही हमेशा तुम लोगों के साथ, लास्ट तक सिलेक्शन हो जाए, कंपनी मिल जाए, बुढ़ापे तक हम हैं, यदि हम जिंदा रहे तो। नहीं रहे तो फिर अलग बात, समझे? तो बस दोस्ती करो, अभी प्यार करो सिर्फ सिलेक्शन से। और सिलेक्शन कब होगा? सिर्फ पढ़ाई करो बस, कुछ मत सोचो। होना नहीं होना ऊपर वाले की मर्जी है, आपको अपना 100% देना कि लास्ट में नीट के बाद ये ना कह पाना काश में पढ़ लेता तो ये होता, या काश में पढ़ लेता तो मैं डॉक्टर बनता, या काश में पढ़ लेता इंजीनियर बनता, ये मत कह पाना। बस काश शब्द ना, इसलिए पढ़ लो अभी। मेरा भाई था, मैं एक तुम्हें बता रहा हूँ, वो आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट है, ठीक है? तो हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में वो मुझसे बहुत बड़े हैं। यूपी बोर्ड में जब उस टाइम 70% 75% आया थी, बहुत होशियार माना जाता था यूपी बोर्ड में। तो उनके 76% बने। उन्होंने बकेवर से बीएससी किया। तो बकेवर में बीएससी करने गए तो क्या हुआ, अब वो फर्स्ट टाइम में ही वो फेल मतलब बोले तो वहाँ का एक ये था सीधा कि जो जालौन जिले या कहीं से भी आता था, हमारे जिले से जो भी आता था, वो फेल हो जाता था, फेल या थर्ड डिवीजन फेल। अब उन्होंने क्या सोचा, अब मायावती का राज, मुलायम सिंह की सरकार, या मुलायम सिंह का राज, तो लाइट नहीं आती थी उस टाइम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ पढ़ा, उन्होंने बोला मैं पास हो जाऊं, पढ़ते रहे। मैं उन्हीं से कहानी सुना, पढ़ते रहे, इतना पढ़े कि वो टॉप कर गए। तो तुम्हें भी क्या करना है, बोलो क्या करना है? एफर्ट्स, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ो, एंजॉय करो, सुबह दौड़ने जाओ, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, पढ़ो, फिर पढ़ो, उठो, फिर मस्त सिर्फ पढ़ना है, और टेंशन नहीं लेना है बस, ठीक है? यस सर। ठीक है। और कभी भी लगे तो हमें मैसेज डालो, डोंट वरी। आधी रात को भी मैसेज डालो, यदि मैं जाग रहा हूँ तो जरूर रिप्लाई दूंगा, नहीं जाग रहा हूँ तो फिर नेक्स्ट डे रिप्लाई दूंगा, बट दूंगा जरूर, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी। छोटा बेटा सोमिल, सर जो एग्जाम होता है केवीपी बाय, उसकी डेट आ गई। किसकी? केवीपी भाई। अच्छा केवी भाई का। हाँ तो 7 नवंबर को है सर, इतनी जल्दी तो सिलेबस हो ही नहीं पाएगा। इस बार लेट हो गया तुम्हारा, है ना? इस बार तुम्हें बेनिफिट मिल गया, पता? ये पेपर 11th में ही हो जाता है, पता तुम्हें? सर 11th में भी होता है और 12th में भी होता है। 11th में भी होता है, 12th में भी होता है, फर्स्ट ईयर में भी होता है। फर्स्ट ईयर में भी होता है, और बीएससी के बाद भी होता है, एमएससी के बाद भी होता है। तो 7 नवंबर, चलो देखते हैं क्या होता है। नीट वाले भी दे सकते हैं क्या?
दे सकते आई हैं। थिंक दे वो तो सकते सभी हैं, दे सकते पता हैं करना सर। पड़ेगा उसका मतलब हमें देना क्राइटेरिया। चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पर सर मैथमेटिक्स भी आती है उसमें। दो अच्छा मैथमेटिक्स ले लोगे बोर्ड में पढ़ने के लिए हैं, और उसके लिए कहो क्लास में ना आओ मैथमेटिक्स के लिए केमिस्ट्री क्लास में, है ना, और अब तुम्हें देने में तुम्हारे हुआ उड़ रहे हैं। क्यों भाई, नीट वालों यस सर। दो भाई, हमें तो एक्सपीरियंस लेना है, टेस्ट को देखोगे किस तरीके से आता है, देना चाहिए टेस्ट तो। ओके सर। दो दे तो देंगे पर मैथ्स तो ज्यादा आती ही नहीं ना सर। यस सर। इसमें तो बायो भी आई थी। तो मैथ बायो भी तो आएगी, लो अब बताओ। सर बायो तो थोड़ा बहुत खींच सकते हैं। तो खींच लो, बायो खींच लोगे, जब मैथ्स थोड़ा कम रहेगा तो बायो खींच के तुम्हारा फट लगा के सिलेक्शन हो जाएगा। और मान लो केबीवी पाई में तुम्हारा सिलेक्शन होता, तो तुम्हें मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर सीट तो सिक्योर होगी ना लाइफ की। आएगा सर। सर वही एक्सपीरियंस वाली चीज हो जाएगी। हाँ, तो एक सीट कंफर्म करो कहीं, कि लगे कि हाँ यार, अब जब रिज्यूम बने तो लगे यार किसना ये भी क्वालिफाई, ये भी केवीपी बस क्वालिफाई, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। चलो फिर सर लेकिन मुझे साइंटिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट ऐसा है नहीं। तो मत बनना, डॉक्टर बनना, छोड़ दो। वो छोड़ने में भी तो देखो, पता है लाइफ में सक्सेस तभी है जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले, और अपॉर्चुनिटी को क्या तुम छोड़ दो, वो चीज होती सक्सेस, समझते हो? मैं उसको सक्सेस मानता हूँ। तुम्हारे पास तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारे पास जगह जगह, जब तुम स्पेशलिस्ट हो जाओगे तो जगह, या इंजीनियर अच्छे हो गए तो जगह जगह से ऑफर्स आएंगे, तो तुम उन्हें छोड़ो, लात मारो, तब मजा है ना जिंदगी का, कि यार देखो मैंने 50 लाख का ऑफर छोड़ दिया यार, मुझे मिल 55 लाख, तुम जब 50 लाख, तो ये मजा है लाइफ का, समझे? लाइफ अपने उससे जियो, अपने उससे। जब वो जियोगे कब? जब तुम अच्छी जगह पहुंच जाओगे। ठीक है? यस सर। ओके ओके, ऑल द गुड नाइट थैंक यू गुड सर। नाइट, गुड नाइट। डालना केबी पाई का, ठीक है? सौमिल, कुणाल, सभी लोग, अबूजर, यस सर। अक्षय, सभी लोग, ठीक है? सर ये हाइड्रोकार्बन वाला पूरा एक साथ ही डाल दो या आधा आधा करके डाल दो? पूरा डाल दो एक साथ, या आधा आधा करके डाल दो? आधा करके डाल देता हूँ, आधा आधा बहुत करके लंबा डाल है दो, बहुत सर। बड़ा है, थोड़ा थोड़ा आज डाल दो, थोड़ा कल 5 पेज आज डाल दो, 5 पेज कल डाल दो, एकदम मत दो पूरी डोज, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा टाइम बर्बाद जाएगा, ठीक है बेटा कृष्णा? ओके, गुड नाइट सर।